जय माता दी। इस गुप्त नवरात्रि करें गुप्त उपाय, मिलेगी जगदम्बा की विशेष कृपा। नवरात्रि मूलतः एक वर्ष में 4 होते हैं, जिसमें वर्तमान समय में दिनांक 15 जुलाई 2026 से जो नवरात्र आरंभ होने जा रहा है, इसमें 10 महाविद्या की कृपा, 9 दुर्गा की कृपा विशेष रूप से मिलेगी। वैसे तो नवरात्र चारों प्रभावशाली होते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र सभी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे विवाह की समस्या हो, जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, व्यापारिक समस्या हो, सभी समस्याओं के सर्वोत्तम समाधान के लिए इस गुप्त नवरात्रि को उपाय करें। जगदम्बा की विशेष कृपा इस गुप्त नवरात्र में आपको प्राप्त होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, आपका जीवन खुशियों से भरपूर महक जाए, आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं पूर्ण रूप से दूर हो जाएं, तो इस गुप्त नवरात्रि को निश्चित रूप से आपको 10 महाविद्या में से किसी एक महाविद्या की शरण ग्रहण करना चाहिए। यदि आप मुकदमा से परेशान हैं, न्यायालय में आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, आपका पक्ष कमजोर पड़ रहा है, तो आप बगलामुखी माँ की साधना करें, आप बाराही माता की साधना करें। निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी और आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। यदि आपको संतान की समस्या है, तो इस गुप्त नवरात्र में मां बाराही की आराधना करें। इन 9 दिनों में संकल्प पूर्वक आराधना करें, और यदि आपसे आराधना संभव न हो सके तो किसी विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके और अपने मनोरथ को सिद्ध कराएं। गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। इसमें किए हुए कार्य, तंत्र के कार्य शीघ्र फलदायी होते हैं। यह नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूप और 10 महाविद्या, काली तारा महाविद्या, खोडसी भुवनेश्वरी, भैरवी छिंदमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एता 10 महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकृतिता। इन 10 महाविद्याओं की कृपा इस गुप्त नवरात्रि में शीघ्र फलदायी होती है। जो व्यक्ति इन 10 महाविद्याओं में से महाविद्या तारा, महाविद्या कमला, तो अनेक अनेक कामनाओं के लिए, जैसे धन की कामना है तो महाविद्या कमला की आराधना करनी चाहिए। संतान की कामना है तो महाविद्या बगलामुखी, तारा या किसी भी महाविद्या की कृपा से संतान प्राप्ति हो सकती है। माता पार्वती की कृपा से शीघ्र विवाह, कन्या के विवाह में यदि समस्या आ रही है तो इन गुप्त नवरात्रि में माता पार्वती की आराधना करने से माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और कन्या के शीघ्र विवाह संपन्न हो जाते हैं। पुत्र के विवाह में यदि अड़चन आ रही है, नौकरी में अड़चन आ रही है,
सेवा नहीं मिल रही है तो इनमें महाविद्या बगलामुखी की आराधना विशेष रूप से प्रभावी रहेगी। अब व्यक्ति को करना क्या है, तो सुबह और शाम दोनों समय स्नान करना है। स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्र बिछाने करके माता की मूर्ति या चित्रपट स्थापित करें और स्थापित करने के बाद वैदिक विधि से उसके सामने कलश स्थापन करें। कलश स्थापन करने के बाद 9 दिन का संकल्प ग्रहण करें। संकल्प करने के पश्चात माता का फल फूल मिठाई तांबूल धूप दीप के द्वारा माता का पूजन करें। अखंड दीप 9 दिन के लिए जलावें। दीपक घी का हो सकता है या तिल के तेल का हो सकता है। इस प्रकार से प्रतिदिन माता की सुबह शाम पूजा करें। प्रतिदिन माता को भोग लगावें और तत्पश्चात बैठ करके जिस निमित्त आपने संकल्प लिया है उस निमित्त जप प्रारंभ करें। इन गुप्त नवरात्रों में बीज मंत्रों का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है और उससे भी ज्यादा प्रभावशाली साबर मंत्र होते हैं। साबर मंत्रों का प्रयोग इन गुप्त नवरात्रों में अति शीघ्र फलदायी हो जाता है। जो व्यक्ति साबर मंत्रों का इन गुप्त नवरात्रि में आश्रय लेता है तो निश्चित रूप से उसकी सफलता में संदेह नहीं रह जाता। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो इस गुप्त नवरात्रि में आप चिंतन करेंगे वह तत्क्षण आपको प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं कि ये गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक चलेगी। यह गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 से लेकर के 23 जुलाई 2026 तक चलेगी। आपको इस गुप्त नवरात्रि में पूजा का स्थान चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि पूजा का स्थान गुप्त हो, शांत हो और किसी प्रकार का वहाँ शोरगुल नहीं होना चाहिए। पूजा का स्थान ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित न होने पावे। यदि आप ब्राह्मण द्वारा पूजा करा रहे हों तो संभव ये व्यवस्था करनी चाहिए कि उन नवरात्रि के 9 दिन में ब्राह्मण आप ही के घर रहें, वहीं भोजन करें और रात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा रात्रिकालीन मंत्र का जप हो। यह गुप्त नवरात्र की पूजा रात्रिकालीन ज़्यादा प्रभावी होती है और स्वाहाकार के माध्यम से यदि मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो और भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अब हमको करना क्या है? अगर हम ब्राह्मण द्वारा ये पूजा संपन्न करा रहे हैं तो हमको गुरु की आज्ञा के हिसाब से कार्य करना चाहिए और यदि अपने कर रहे हैं तो भी किसी अच्छे गुरु से परामर्श लेकर के किस प्रकार से कैसे करें हमको करना चाहिए। अगर हम इन उपायों को किसी अच्छे व्यक्ति के मार्गदर्शन में करते हैं तो हमको सफलता प्राप्त होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब आप एक काम करें कि आप अपने को जितने समय साधना चल रही हो उतनी समय आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन पर सोएं,
और किसी प्रकार का तामसी भोजन न करें। एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें और बाकी समय निराहार रहें। निराहार में आपको ऐसे फलों का चयन करना चाहिए जो तामसी प्रवृत्ति के न हों। आपको खट्टे पदार्थों का, खट्टे फलों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आप यदि मां पीतांबरा का, बगलामुखी का इस गुप्त नवरात्रि में आश्रय ले रहे हैं तो अपने आप को इन 9 दिनों के अंदर पीले वातावरण में रखें। घर के वातावरण, यदि घर में ये पूजा संपन्न हो रही है तो जिस कमरे में ये पूजा संपन्न हो रही है उस कमरे को पूर्ण रूप से पीले वातावरण में रखना चाहिए। गाय के शुद्ध गोबर से, भले ही वो फर्श का कमरा क्यों न हो, टाइल्स क्यों न लगा हो, मार्बल क्यों न लगा हो, लेकिन उसको गोबर से लीपना चाहिए प्रतिदिन। और उस तत्पश्चात गोबर के लीपे हुए स्थान पर चद्दर बिछा करके, पीला आसन बिछा करके और मां बगला की रात्रिकालीन जप और स्वाहाकार हवन प्रतिदिन करें। इन 9 दिनों की साधना में आपको विशेष ऊर्जा प्राप्त होगी और ऐसी ऊर्जा प्राप्त होगी कि आपके मनोरथ को सिद्ध कर देगी। ये गुप्त नवरात्र की साधना ब्रह्म मुहूर्त, विजय मुहूर्त और अमृत मुहूर्त में ही प्रारंभ करें। आप किसी विद्वान के पास जाइएगा तो इन मुहूर्तों की जानकारी किसी विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यदि आपको और अच्छी जानकारी YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके।